और साथियों अभी अभी बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें युवाओं की भावनाओं का सम्मान 10 दिन से मन काफी ज्यादा दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि पिछले 10 दिनों की घटनाक्रम से मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, बहुत ही ज़्यादा व्यथित हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं नहीं चाहता कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का फायदा उठाए या देश के युवाओं का भविष्य कानूनी पंचित गद्दियों में उलझे। आइए जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा। मेरे युवा साथियों, उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाजसेवी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं को, भावनाओं को और उनकी न्याय अपेक्षाओं को गहरा सम्मान करता हूँ। भारतीय युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना है हम सभी के राजनीतिक सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि लेकिन 3 मई 2026 को नीट परीक्षा यूजी की परीक्षा के सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है और ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा की सीबीटी मोड करने का निर्णय लिया गया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसी दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से भी अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी। इसके लिए वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही साथ अभिभावक माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण होगी। इसी के साथ अगले ही दिन आपको बता दें, पहले इसी दिन पर हमारी जिम्मेदारी ली जाएगी। परिस्थितियां कभी भी मुंह नहीं तोड़ सकती। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहेंगे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली है, परंतु इसी दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को वादा डालने की कोशिश की है, जिनके साथ एक अच्छी प्रकार की बोले तो उनके साथ भी कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे अच्छा लगेगा। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला था तथा युवाओं की आकांक्षा और सपनों का अपेक्षाओं से सम्मान करता हूं। मैं केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत की निर्माता और भविष्य को शिल्पकार भी हूं। पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं मेरा मन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ है। भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति का भ्रमण और आप देख सकते हो भ्रम कुचरक में पसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर और देश के अलग अलग स्थिति में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं शिक्षा को लेकर। स्थिति को राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, देश के विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पंचगद्दियों में ना उलझे, हमारे बच्चे हमारा समय पढ़ाई पर लगाए, कैरियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर मैं विश्वास करता हूं और विचार करने में आपको बता दूं मैं अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद सदस्य के अपने सभी सम्मानित सहयोगी, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, ये लेकर उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। मैं आपका धर्मेंद्र प्रधान। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 3 मई देश भर में नीट यूजी परीक्षा 2026 में हुई थी। 12 मई पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा रद्द हुई, री एग्जाम की घोषणा की गई। 15 मई को सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। 16 मई की बात की जाए तो अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनाया, सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू हुआ। 6 जून सीजीपी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार प्रदर्शन किया और 20 जून कॉकरोच
कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। 28 जून कॉकरोच पार्टी के समर्थन करे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए और 20 जुलाई संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाले। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। वहीं पर 21 जुलाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। 21 जुलाई के बाद आप देख सकते हो संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। इसी के साथ 22 जुलाई संसद में लगातार 3 दिन विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा। शिक्षा मंत्री के प्रदर्शन के बाद आप देख सकते हो इस्तीफे की मांग हुई और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी विपक्ष इस्तीफे की मांग रख रहा है। लेकिन फाइनली आपको बता दें 24 जुलाई पेपर लीक के बीच एनटीए ने सिर्फ 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया और 25 जुलाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। क्या